महीने से इंडिया अलायंस और कांग्रेस पत्र लिख रहा है, हमें आपसे मिलना है। चुनाव सर पर खड़े हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 138 साल की सबसे पुरानी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी को और इंडिया अलायंस के 28 दलों को चुनाव आयोग मिलने का 5 महीने से समय नहीं देता है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये लोकतंत्र को सोचना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोगों पर किस बात का दबाव है कि इस तरीके से लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है और सवाल नहीं पूछे जाते, या सवाल पूछने वाले पत्रकार, हिम्मत दिखाने वाले पत्रकार हैं, पर उन्हें अवसर नहीं मिल रहा कि वो माइक लगाकर प्रधानमंत्री जी से सीधे सवाल पूछ पाए। ये अवसर नहीं मिल रहा आपको। मैं आपसे फिर कहूंगी, इंडिया अलायंस जब बना, बौखला गई भाजपा। मेरी एक जानने वाली है, 2 बेटी हैं, एक का नाम है रानी और एक का नाम है सरस्वती। रानी को डांटती हैं, भरा बुला कहती हैं, कभी मुंह से गाली भी निकल जाती है, लेकिन सरस्वती को कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसका नाम सरस्वती रख दिया गया है, इसलिए उसको कुछ नहीं कहती है। लेकिन इंडिया अलायंस में अब आप सोचिए, हमने इंडिया अलायंस रखा, भाजपा इतनी बौखला गई कि भारत इंडिया को इंडी अलायंस बोलने लग गई। और बहुत से हमारे मीडिया और पत्रकार साथी भी इंडिया अलायंस को भाजपा के रास्ते पर चल के इंडी अलायंस कह रहे हैं। घमंडिया, इंडिया घमंडिया। भारत का संविधान का पहला भाग कहता है भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत। कोई विवाद नहीं, पर विवाद खड़ा किया गया। क्यों? महंगाई पे सवाल ना आ जाए, बेरोजगारी पे सवाल ना आ जाए, बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध बलात्कारों पर सवाल ना आ जाए, विवाद खड़ा करिए। और मीडिया भी इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस। हमला हुआ, बिहार में पहली बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, दूसरी हुई हमारी बेंगलोर में, तीसरी मुंबई में, चौथी दिल्ली में। लेकिन पहली बैठक के बाद ही भाजपा ने बौखलाकर नामों पर ही हमला नहीं किया, हमारे 2 सहयोगी एनसीपी और शिवसेना पर हमला हुआ, 2 फाड़ कर दिए, उसके 2 फाड़ कर दिए। जो एनसीपी से निकल कर गया उसका नाम है अजीत पवार, 70,000 करोड़ का आरोप प्रधानमंत्री जी का था, भ्रष्टाचार है, चक्की पिसवाने की बात कर रहे थे। लेकिन 2 फाड़ हुए, सारे ईडी के मामले अजीत पवार के खत्म हो गए, कोई पूछताछ नहीं है, मामले खत्म, और उप मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए। शिवसेना का भी वही किया, 2 फाड़ किया, और जिनको भ्रष्ट बता रहे थे वो सारे आज भाजपा में, महाराष्ट्र में, कल वहीं से आई हूं, मंत्री बने बैठे हुए हैं। झारखंड में भी ईडी पहुंची है, फारूक अब्दुल्ला जी के यहाँ पहुंच चुकी है, राबड़ी देवी जी के घर पहुंची, राहुल गांधी जी को 55 घंटे ईडी ने बुलाया लगातार, सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, संसद भवन गई वो लोकतंत्र के मंदिर में आवाज बुलंद करने, वहां से बुलाकर ईडी ने उनसे पूछताछ की। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डरी नहीं, ईडी में गए, सब सवालों के जवाब 55 घंटे राहुल गांधी जी ने दिए। उनका सरकारी बंगला, उनकी एसपीजी सुरक्षा, उनकी लोकसभा की सदस्यता सब छीन ली, लेकिन राहुल गांधी जी ईडी से डरे नहीं, और भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कुल मिला के 10,000 किलोमीटर की ये यात्रा पर राहुल जी आज भी निकले हुए हैं, डर नहीं रहे। लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का पूरी तरह से, छत्तीसगढ़ के चुनावों में भी आपने देखा, जिस ऐप की महादेव ऐप, महादेव ऐप, महादेव ऐप, पूरा देश में महादेव ऐप होगा, तो आज कहां है? कितना समय चाहिए आपको? कब गिरफ्तार होंगे? कब कार्रवाई होगी? या सिर्फ चुनाव के दौरान आप ध्यान जनता का मुद्दों से हटाने के लिए, विपक्ष का समय बर्बाद करने के लिए आप ये सब चालें चलते हैं? राजस्थान में भी पहुंची थी ईडी, मुख्यमंत्री के बेटे को बुलाया गया, बीच चुनाव में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष को बिठा लिया गया, वो नामांकन पत्र दे रहे थे, हमारे घंटों बर्बाद कर दिए गए। उम्मीदवारों ने का समय निकल रहा है, नामांकन भरना है, लेकिन अध्यक्ष जी के सिग्नेचर चाहिए, अध्यक्ष जी को ईडी ने बिठाया हुआ था।
उसके बाद क्या हुआ? आज भी हमारे वही अध्यक्ष है, वही बैठे हैं, आज कोई पूछने नहीं जा रहा उनसे। ये बात